नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। बीते वर्ष में कोरोना महामारी कोरोना वायरस के बाद से स्कूलों में अब तक सन्नाटा दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कॉलेज स्कूलों अब रौनक वापस नजर आ रही है, जिसके चलते बच्चों के चेहरों पर मुस्कान वापस दिखने लगी है। क्रिसमस का पर्व आने से पहले स्कूलों में बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तर्ज पर आज राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड पर स्थित सेंट मोनिका स्कूल में क्रिसमस से पहले नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही बच्चों ने क्रिसमस सॉन्ग गाकर ईसा की झांकियां निकाली और आपसी प्रेम बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं स्कूल के मैनेजर फिलिप्स सिकोरे ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता से हमेशा मिलते रहें और उनकी हर तरह से संभव मदद करते रहें, और साथ ही यह भी कहा है कि यदि भविष्य में दोबारा कभी ऐसी विपत्ति आई तो वह अपने यहाँ पढ़ने वाले व गरीब लोगों के बच्चों के साथ मदद करते रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. Will heavenly peace, will heavenly peace. यहाँ हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 25 को सभी लोग बिज़ी होते हैं और स्कूल की वेकेशंस शुरू हो जाती हैं, सो हम लोग ने आज 23 को क्रिसमस मनाया। सो इस वजह से आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? भाईचारा का मैसेज देना चाहेंगे। इतने पिछले 2 साल से स्कूल बंद रहे हैं, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, एंड हर स्कूल होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहता है, नॉट ओनली सिर्फ पढ़ाई तो सभी लोग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे सेंट मोनिका स्कूल में हम लोगों का ये मानना है कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए बच्चे की, ना सिर्फ एकेडमिक्स हम लोग का हमेशा का ये कहना है कि ABCD या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जगह पढ़ाई जाती है, बट द चाइल्ड शुड नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द सोसाइटी। तो इस प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत अच्छे सुंदर मैसेजेस जाते हैं सोसाइटी में, भाईचारा की और यूनिटी के। आप समझते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है आजकल पैंडेमिक के बाद, बहुत ही सिचुएशन हमारी ख़राब रही है, और इससे अच्छा कोई मौका नहीं होता है डाइवर्ट करने का, जब बच्चे सब कुछ भूल जाए। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार ही है कि जो सबको सब कुछ भुला देता है, और सिर्फ इट्स ओनली अबाउट हैप्पीनेस, joy, and it's about celebration. It's about humility. We teach our students to be humble like Jesus Christ. जैसे जीसस थे वैसे ही हम लोग इस त्यौहार पे उनको समझाते हैं कि आपको भी हम्बल बनना है, ह्यूमिलिटी से भरे रहना है। तो हमारे बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड, और पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन बहुत है यहाँ पे, एंड आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कोऑपरेट करेंगे सारे पेरेंट्स। सो दैट इज़ इसलिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। एक तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्रिसमस का, पर हम ये भी चाह रहे हैं कि पेंडेमिक में लोग जो परेशान हुए हैं, बच्चे तो हुए हैं, पेरेंट्स भी परेशान हुए हैं, इकोनॉमिकली और अदर वजह भी परेशान हुए हैं कि, और लोगों की नौकरियां चली गई, पर कुछ तो जॉयमेंट होना चाहिए लाइफ में, जिससे कि फ्यूचर देखा जाए। और फिर अभी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि फिर से पेंडेमिक के चांसेस हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। तो इस सब चीज़ के लिए एक मन का डाइवर्ट करना ज़रूरी है कि ठीक है, आदमी को अपने फियर से उसके ऊपर जीतना चाहिए। तो ये नहीं होता कि आप डर के बैठ जाएं, और पर प्रिकॉशंस तो लेना इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क है, डिस्टेंसिंग है, क्राउडिंग नहीं करना है, तो ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है और आगे भी चलते जाना है। ये नहीं है कि बस हम लोग वहाँ रुक गए और सब कुछ रुक गया, नहीं, दुनिया चलती रहेगी, समय चलता रहेगा
और हमें बच्चों का फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने पैंडेमिक में जब खुला था तो हम लोगों ने अपनी टीचरों को रिस्क करते हुए भी पेरेंट्स के घर भेजा, जिससे कि वो जाके देखें उनकी वेलबींग क्या है और हमारी तरफ से उनका क्या सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, बच्चों को पढ़ाएं। मेन हम लोग का फोकस होता है कि चाइल्ड सेंट्रिक है, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर देश का फ्यूचर है। अगर हम बच्चे को अच्छा फ्यूचर देंगे तो हमारी कंट्री आगे बढ़ जाएगी। हम लोग का बेसिकली ये एक बहाना था सेलिब्रेशन करने का, और हमें ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी का दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। बस मेन यही हमारा सेलिब्रेशन का था, और इसीलिए हम लोग ये छोटा सा एक प्रोग्राम करे हैं, जिससे कि एक भाईचारा का संदेश जाए लोगों के बीच में। थैंक यू। हम फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।